तो जो लोभ है ना वो क्या है, हमको दान पुण्य नहीं करने देता। ठीक है ना। तो बस ये है कि हम और आप तीर्थ में आए हैं, तो तीर्थ में आकर के यदि दान पुण्य नहीं करेंगे तो तीर्थ में आने का फल भी नहीं मिलता है। इसलिए तीर्थ में जितना बने हमको दान पुण्य करना चाहिए। आप सरजू नहाने जाते हैं, सरजू नहाने जाओ चाहे गंगा नहाने जाओ, तो उसमें ऐसा नियम है कि जो वहां पंडा जी बैठे होते हैं उनसे संकल्प करा के तब आपको स्नान करना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि बिना संकल्प का जो स्नान है ना, हाँ, शास्त्र कहते हैं कि वहां पर आपका नोट नहीं किया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। तो कर्मकांड में क्या संकल्प होता है, तो आप सरजू स्नान करने जाएं चाहे गंगा स्नान, वहां क्या संकल्प करके ही स्नान करना चाहिए। हाँ, पर कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, कुछ जो लोभ के कारण या फिर भूल जाते होंगे लोग। हाँ, ऐसे एक आदमी था, गंगा नहाने कहीं गया था, गंगा नहाने जाता नहीं था। क्यों नहीं जाता था? उसे पता है कि गंगा नहाने जाएंगे तो हम मांगने वाले मिलेंगे, तो दान करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं भाई, तो हरिद्वार जाए या कहीं जाए तो मुख्य घाट पर मत नहाना, कहीं दूर जाके नहा लेना, तो मुझे दान न करना पड़े। कथा आपने सुनी होगी। तो वो हमारा जो लोभी आदमी कहीं गंगा जी में कहीं दूर जाकर के एकांत में स्नान करने लगा, और जैसे ही गंगा में पैर रखा तो भगवान भी पंडा का रूप लेकर के आ गए। पीछे से आवाज दी, अरे यजमान क्या कर रहे हो, गंगा में बिना संकल्प के स्नान करोगे? इस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा, यहां पहले तो कोई भी नहीं था, ये कहां से आ गया? बोलो, संकल्प तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो नहाने का फल नहीं मिलेगा आपको। हमारा ये आदमी बड़ा लोभी, अब इसने बहाना बना दिया कि महाराज मैं क्या करूं, पैसा तो लेके आया था साथ में, पर भीड़ ज्यादा थी ना, तो कहीं पर किसी ने मेरा जो पर्स है ना, पॉकेट को किसी ने काट ही लिया, जेब काट ली, पैसा सारा चला गया, वो है ही नहीं। था तो सही, झूठ बोल दिया। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, आप संकल्प कर लो, फिर कभी हम तुम्हारे गांव आएंगे, घर आएंगे, आके ले लेंगे, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है। तो इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते। संकल्प करा लिया। भगवान ने कई साल तो इंतजार किया कि शायद देने आ जाएगा, तो वो तो देने काहे को आएगा, उसने तो झूठा ही संकल्प कराया था। भगवान ही पहुंच गए उसके दरवाजे पर। इसने दूर से देखा, रही तो वही महाराज पंडा जी हैं जो हरिद्वार में मिले थे, ये कहां से आ गए। तुरंत घर के किवाड़ बंद कर लिए और पत्नी से कह दिया, देखो सामने एक पंडा जी आ रहे हैं, यदि पूछें मेरे बारे में कि सेठ जी कहां पर हैं, तो कह देना अभी घर में नहीं है। वो कुंडी बंद करके अंदर घर में छुप गया, और वो पंडा जी हमारा भगवान तो थे, आ ही गए। दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, तो पूछा कि सेठ जी कहां पर हैं, तो बता दिया कि वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो भगवान भी बोले कोई बात नहीं, हम भी बहुत दूर से आए, तो मिलके ही जाएंगे उनसे, बिना मिले नहीं जाएंगे। हाँ, तो पत्नी ने जाके कहा कि वो तो अड़ के बैठ गए, अब क्या बोलूं। तो आदमी ने कहा ऐसा बोल दे कि बीमार पड़ गए वो तो। अब पत्नी बेचारी क्या करे, बीच में फंसी हुई बेचारी। पत्नी ने भी जाके बोल दिया कि महाराज क्या बताएं, बीमार पड़े। भगवान बोले कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएंगे तो हम मिलके ही जाएंगे उनसे, बीमार पड़े तो दवाई लें। तो पत्नी ने कहा वो तो अड़ गया, वो तो जा ही नहीं रहा है, वो कह रहा है बीमार पड़े ठीक हो जाएंगे तब जाके मिलके जाएंगे। तो सेठ जी क्या बोले, अब जाके बोल दे, वो तो चले गए ऊपर, ऊपर ही चले गए वो तो। बेचारी रोने लगी, ऐसे बीमार पड़े बेचारे, ऐसे बीमार पड़े, चले ही गए। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, चले गए तो हम भी संस्कार करा के ही जाएंगे उनका। संस्कार करा के ही जाएंगे। तो पत्नी बोली अरे महाराज वो तो संस्कार कराने की बात कर रहा है। तो आदमी बोला चलो तैयारी शुरू कराओ, तुम भी मंगा लो सामान। कांटी बना के तैयार के
सेठ जी लेट गए और जब चलने लगी अर्थी तो भगवान भी कंधा लगाते हैं अर्थी को, और जिधर सिर था ना उधर ही भगवान कंधा लगा के चल रहे थे। उसके कान में कहते हैं, अरे बाबरे 1 रुपया के पीछे इतना नाटक कर रहा है, दे दे 1 रुपया, क्या बात है। बोला कुछ भी हो जाए पर तेरे को 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, चला हम भी लेके जाएंगे तेरे से। हाँ, पहुंच गए बाहर शमशान घाट पर, चिता बना के तैयार कर दी, उसको खोल करके रख दिया चिता के ऊपर में, और अग्नि भी लग गई। तब भगवान ने कान में कहा, अरे बाबरे अब तो अग्नि लग गई, अब तो दे दे। तो ये क्या बोला, चमड़ी चली जाए तो चली जाए पर दमड़ी नहीं दूंगा मैं, चाहे जल जाऊं चाहे मर जाऊंगा, बस तेरा 1 रुपया मैं दूंगा नहीं। तो बार कोई पहले कोई ऐसा लोभी आदमी हुआ होगा जिसकी कथा हमारे सुनाई जाती है। तो बस ये है कि अंतःकरण के जो शत्रु हैं वो क्या है, ये लोभ है सबसे बड़ा शत्रु।